पहले इन बच्चों को सलाम। कांस्टेबल, क्या एक बीएसएफ का कांस्टेबल हमारी स्टेट को घुमा रहा है? अभी में ब्लैक शीप्स हैं, लेकिन आप गलती हुई है, एसएसबी ने गलत किया है। देखिए मसूद, सबसे पहले हमने समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या होता है, खासकर वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में सरकार के कुछ मैंडेट्स होते हैं और उस मैंडेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम डाउन ट्रॉडन जो पीपल होते हैं, डाउन ट्रॉडन या अंडर प्रिविलेज्ड, उनका ख्याल रखना, या वो तबका जो पिछड़ा हुआ होता है उसको अपलिफ्ट करना। और सबसे बड़ा मैंडेट एक सरकार का होता है एक स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में या किसी भी स्टेट में, वो ये होता है कि एक मेरिट का कस्टडी जो है या कस्टोडियन जो है, मेरे ख्याल में जुनैद विल आल्सो एग्री विद मी, उसका कस्टोडियन सरकार होता है। अगर मैं 12th 10th एग्जाम पास करके एमबीबीएस में, देखिए जब तक एक कौम में सजा और जजा का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा वो कौमें कभी नहीं उठती है। वो कौमें चाहे कितनी भी कोशिशें करें, सजा और जजा का कॉन्सेप्ट जिस कौम में ना हो, जिस कौम में ये तस्वुर नहीं हो कि आपने अगर अच्छी मेहनत की, अच्छे मार्क्स आ गए, आप डिजर्व करते हैं कि आप किसी पोजीशन पे बैठे। अगर आज हमारा एसआई और जुनैद, इसमें बहुत सारे सवालात भी उठते हैं, मेरे ख्याल में इट इज डिबेटेबल। इससे पहले एमबीबीएस का स्कैम हुआ, उसके बाद आपने देखा कि बोपी में बहुत सारी धांधलियां सामने आई, उसके बाद पीएसआई स्कैम हुआ आज, और इससे पहले बहुत सारे अकाउंट जल शक्ति अकाउंट असिस्टेंट वो भी बादल उस पे भी छाए हुए हैं। इमरान एक बात मुझे समझ नहीं आती है, जी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो चेयर्स पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, अब क्या बनाना क्या चाहते हैं? क्रिमिनल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं सोसाइटी में? आप मुझे बताइए, जो बंदा 30 या 40 लाख रुपए देके सब इंस्पेक्टर लगता है, डू यू थिंक वो अपनी उस वर्दी की क्रेडिबिलिटी कभी रखेगा? ही इज अ 24/7 क्रिमिनल रूमिंग अराउंड। वो क्रिमिनल घूम रहा है। सवाल ये है कि जब वही बंदा एसएचओ बन के आएगा, जब वही बंदा आपका चौकी अफसर बन के आएगा, वो आपके साथ इंसाफ नहीं करेगा, वो क्रिमिनल बैठा एक सीट पे। आप जल शक्ति का जेई लगा रहे हैं, वो बांध ही नहीं टिकेगा। आपके मोहल्ले, आपके शहर, सवाल जब आपका अकाउंट असिस्टेंट होगा, आपके सारे फाइनेंसेस खराब होंगे, आपका फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट होगा। सवाल ये है कि इस टाइम की जो स्कैम चल रहे हैं, जिस तरह बच्चों की लिस्टें कैंसिल हो रही है, एक बोर्ड बैठा हुआ जो बोर्ड मॉनिटरिंग कर रहा है किस तरह एग्जाम करवाना है, किस तरह क्या होना है। हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे रहा है कि बोर्ड पे इंक्वायरी लगे और बोर्ड पे जो एनालाइज किया जाए किस तरह ये लोग टेंडरिंग में जो टर्म एंड कंडीशन बदलते हैं। क्या आपको लगता है वो अफसरान जिम्मेवार है? देखिए मसूद, सबसे बड़ा सवाल, लेट्स नॉट हाइड द ट्रूथ टुडे। आई थिंक वी शुड बी ओपन एज अ जर्नलिस्ट। सबसे पहले इन बच्चों को सलाम। मुझे नहीं लग रहा है कि इन बच्चों का साथ मीडिया ने दिया। इन बच्चों दे डिजर्व सैल्यूट। उनको सैल्यूट मैं करता हूं आज, जिन बच्चों ने अपनी जदोजहद खुद लड़ी सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया। दिन रात के बच्चे रो रहे थे, दिन रात के बच्चे चीखो पुकार के आलम में थे, बिल्कुल तो बोल रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ गलती हुई है, एसएसबी ने गलत किया है, एसएसबी में ब्लैक शीप्स हैं। लेकिन उन बच्चों की किसी ने नहीं सुनी, किसी मीडिया ऑफिस ने उन बच्चों की नहीं सुनी। और आपको मैं बता दूं कि खासकर जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, सवाल यहां पे ये है कि बोर्ड का मतलब होता है कि वो एग्जाम कंडक्ट करता है। बोर्ड एक मेंबर्स का ग्रुप होता है जो इस एग्जाम की मॉनिटरिंग करता है। अगर बोर्ड भी ठेके ले, मैं मानता हूं इमरान की, मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास एचआर कम है, आप आउटसोर्सिंग करते हैं, भाई क्रेडिबिलिटी बताइए ना। आप हैरान मैं ये समझना चाहूंगा कि नहीं, सवाल ये है कि जो जिन बच्चों का करियर तबाह हो रहा है, बोर्ड में ऐसे कौन से मुलाजिम है, कौन से ऐसे ओहदे पे बैठे लोग, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे बच्चे हैं, लोग जो पेरेंट्स हैं, बेचारे जो गरीब लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए बताना चाहता हूं जो क्रक्स है हमारा है, ये पुलिस कांस्टेबल, बीएसएफ कांस्टेबल, ये मत बताइए आप। जब आपने एक एजेंसी हायर की, आपने ठेका दी, चलो ठेका भी दे दिया आपने आउटसोर्स, एक कंपनी एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड खुद कह रही है कि मैं ब्लैक लिस्ट हो चुका हूं। वो खुद कह रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मेरे ऊपर 10 लाख जुर्माना लगाया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में मैंने स्कैम किया है, असम इरिगेशन डिपार्टमेंट मैंने स्कैम किया है। फिर भी एसएसआर भी कहती है नहीं, हमने आपको ही लेना है, क्योंकि आप सबसे, इन चारों एजेंसी में सबसे ज्यादा टेंटेड है, हमने आपको ही लेना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन रिलैक्स करके फिर उस एजेंसी को 2 बार टेंडरिंग की जाती है, ताकि पूरा एश्योर किया जाए कि दिस फर्म शुड कम इनसाइड। इट मींस कि कहीं से तो डायरेक्शंस आ रही थी इमरान। बिल्कुल। ये तो एक पुलिस कांस्टेबल या बीएसएफ का कांस्टेबल तो मसूद डिसाइड नहीं करेगा। इट मींस देयर आर बिग शार्क्स, बिग फिशेस। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट छोड़िए ना, आप ये बताइए सबसे पहले इमरान आ रहा हूं मैं। अगर इस सेंसिटिव स्टेट में जहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हसास मामला है, अगर एक कांस्टेबल स्टेट को नचा रहा है, तो मुझे बताएं क्या सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होंगे? मैं बता रहा हूं। बिग पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, जब टेंडर निकाला गया
हर टेंडर आप देखिए, जब भी कोई पीएचई का टेंडर निकलता है, आरएनबी का टेंडर निकलता है, स्पोर्ट्स काउंसिल का टेंडर, मैं खुद भी बिजनेस करता हूं, जब उसमें उस पर टेंडर अथॉरिटी का साइन होता है, स्टैंप होती है, और आपको पता है हर टेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या किसी स्टेट पर, उस पर लिखा जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर, या लिखा होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा दाग लग रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, हमारी चेयर्स पे कितना बड़ा दाग लग रहा है। आप उन लोगों के नाम पब्लिश कीजिए, बच्चों को बताइए, हमें बताइए, आवाम को बताइए, भाई ये टेंडर, इस टेंडर पे फलानी का साइन था, फिर ये 4 टर्म्स एंड कंडीशन जब चेंज की गई तो ये फलानी ऑफिसर थे, ये इन कमेटी ने साइन किया, फिर दूसरी नोटिस में ये बताइए कि जब रिलैक्सेशन किया तो ये 4 ऑफिसर्स थे, ये इन्होंने साइन किए। आप उनको पकड़िए ना। आप अगर आप ये कह रहे हैं हमारे लिए, हमारी, हम सब के लिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें शर्म आती है सुनने में। क्या एक पुलिस कांस्टेबल, क्या एक बीएसएफ का कांस्टेबल हमारी स्टेट को घुमा रहा है, हमारे सिस्टम को घुमा रहा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप एक इतने बड़े ओहदे पे, इतने बड़े राइटर रहे हैं आप, मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने आपकी क्रिटिसिज्म पढ़े हैं, आप एक डॉक्टर के साथ एक बहुत बड़े राइटर थे, पोइट थे, आप इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्या आप इन लोगों को ग्रिल नहीं करेंगे? क्या इन लोगों को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? आप कहते हैं कि हमने जी ये किया, सब चंगा सी, जम्मू कश्मीर स्टेट में सब अच्छा। सवाल ये है आपकी जो ये चीजें हो रही हैं कि आपको लगता है कि सरकार को जागना चाहिए, और अगर हम चाहें, सुनिए मसूद, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मुझे एक बात बताइए, ऑर्डर दे रहा है, जो बच्चा अभी से 3 साल पहले 37 का था वो 40 हो गया। हमारी स्टेट में हर साल 25 से 30 हजार ग्रेजुएट्स निकलते हैं। आप काउंट देखिएगा, 30,000, लगभग 30 हजार ग्रेजुएट, जिसमें एमबीबीएस, जेई, सब जितने भी बैचलर्स निकलते हैं। आप 3 साल में देखिए तो 75,000, 10 साल में हिसाब लगाए तो 5 लाख ऐड हो रहे हैं। कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है? यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जहाँ ये बच्चे अकोमोडेट होंगे। आप कह रहे हैं कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर एफआईआर लग रही हैं, बच्चे ड्रग्स का धंधा करेंगे क्या? किडनी बेच के खाएंगे अपने माँ बाप को बेचेंगे? अभी मैं एक मीटिंग में सुन रहा था, आप हैरान हो जाएंगे, एक लीडर बता रहे थे, एक पब्लिक मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन लेके गए, बोला जनाब हमें फ्री राशन मिलता था, 3 साल से मिल नहीं रहा है। बोला क्यों नहीं मिल रहा? पब्लिक दरबार की बात बता रहा हूँ इमरान आपको। बोला मजदूरी कर करके हमारे हाथ के ना, ये जो हमारे फिंगर्स हैं वो मिट गई है। I was about to cry. I was literally in tears. कहता है जनाब फ्री राशन भी नहीं मिलता है, बच्चा पीएचडी कर रहा था, कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मजदूरी करूंगा। ये फ्यूचर बना रहे हैं आप? ये शर्म आती है, दुख होता है ऐसी बातें सुन के। इसलिए आपके माध्यम से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बार बार कहता हूँ, हम किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, हम इन बच्चों की आवाज़, मुबारक हो इन बच्चों को जिन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ी, धूप में, बारिश में, जाड़े में, ये बच्चे प्रेस क्लब में, लाल चौक में खड़े रहे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आप कब तक ये रिटोरिक्स, थिएट्रिक्स, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इंटरव्यूज और एक पॉम्पेट शो क्रिएट करके अब ब्रिजेस के ऊपर लाइट लगा रहे हैं? अब ये इससे नहीं होगा, हमारी नस्लें खराब हो रही है। मसूद, इस चीज पे सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मानिए, एक स्कैम के ऊपर स्कैम, स्कैम के ऊपर स्कैम, स्कैम के ऊपर स्कैम। आप मेरी अगर इन बच्चों के रेस्क्यू पे कोर्ट नहीं आती, आप मुझे बताइए इन बच्चों का फ्यूचर क्या होता? सही बात है। शायद बात ये करूंगा कि जिस तरह स्कैम निकल रहे हैं और जिस तरह ये बोर्ड जो है, एक एसएसबी बोर्ड जो है लगातार सुर्खियों में है, कभी बच्चे प्रोटेस्ट में बैठते हैं, कभी कुछ, क्या इस बोर्ड पे इंक्वायरी होनी चाहिए? उन ऑफिसर्स को पब्लिकली जो है उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक जनरेशन तबाह कर दी है। एक जनरेशन जो है वो हमारा फ्यूचर है, उनका फ्यूचर तबाह कर दिया हुआ है। क्या इस पे पब्लिकली कोई ऐसा फैसला होना चाहिए जिसके लिए आगे से जम्मू कश्मीर में कोई करप्शन नहीं हो? देखिए, मेरे ख्याल में कोर्ट ने जुनैद जो आज ऑर्डर दिया है वो भी एक केस का मेरिट देख के आज किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने भी ये सोचा होगा कि कल तक ये एसएसआरबी का जो एग्ज़ाम था वो पब्लिकली एक सामने आ गया कि इस एग्जाम में धांधलियां की गई है, तो कोर्ट ने शायद यही मद्देनजर रखो। लेट्स सी कि जी वो आज कोर्ट एक्टिव है। देखो मसूद, मैं आपको एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में बताऊंगा। आप कहेंगे कि कोई सरकार दूध की धुली हुई है, ये सब एक जैसे हैं, देयर इज नो होली काउ। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए जहां पे बैकडोर अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई है। ये शुक्र है कि आज कोर्ट्स फिर भी एक्टिव हैं। आप किश्तवाड़ चलिए, डोडा चलिए, कश्मीर चलिए, कुपवाड़ा चलिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हर मंत्री के, हर एमएलए के, हर ब्लॉक प्रेसिडेंट के बच्चे, भतीजे, वर्कर्स के बच्चे बैकडोर अपॉइंट हुए हैं। इवन की बच्चे यहां तक कहते हैं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, तब बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती थी, कोई सिस्टम नहीं फॉलो होता, कोई फॉर्म नहीं, कोई एग्जाम्स नहीं होते थे। आज वो एक अनसिस्टमैटिक करप्शन थी, अनसिस्टमैटिक थी। आज जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है। आज करप्शन हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, पूरे प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके और फिर रूल की धज्जियां उड़ा के। अब सवाल ये है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, जो लिस्टें कैंसिल हुई, जो लोग अवरेज हुए, सरकार को उस चीज़ पर सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मौका देना चाहिए। क्या आपको लगता है इस तरह का? देखिए, सोचना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में जो बच्चा ओवरेज होगा, स्टेट पे पूरी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का ख्याल नहीं रखा जाए, ओनली, बट उस बच्चे को हैंड होल्ड करके जिंदगी भर की जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं।
देखिए आप आराम से एसएसआरबी में जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उस वक्त पे जिस वक्त पे ये स्कैम हो गया, उनके सैलरी से जितने भी बच्चे ओवरेज हो रहे हैं उनके सैलरी से काटिए। एस्टिमेट एक ही लिस्ट में 16 करोड़ रुपए फॉर्म्स की फीस ली गई है। 30 करोड़ रुपए एक रिक्रूटमेंट से कमाए गए। जो ये 30-40 करोड़ या 100 करोड़ रुपए आप इन सब बच्चों के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या करना चाहते हैं आप? स्कैम तो है ही, ओवरेज तो बच्चे हो ही रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर तो तबाही हो रहे हैं, फाइनेंशियली भी खत्म कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी खत्म। आपको मैंने अभी एक आधार की एग्जांपल दी। आप मुझे बताइए इमरान, इज दिस सही बात है कि फॉर्म भरे गए, फीस भरी गई। Is it a recruitment agency? Has it been constituted to give the employment to the people, or is it as a shop to collect the revenue from students, to collect the fee from the students and make merry out of it? आप अपनी अय्याशियों के लिए कर रहे हैं आप यहाँ से टेंडरिंग कर रहे हैं। आपने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को एक दुकान बना के रखा है, और वो भी ऐसी दुकान जिसमें ना कोई इथिक्स है, ना कोई प्रोफेशनल लॉज है, ना कोई प्रिंसिपल्स है। आपने फिश मार्केट, अरे आप मच्छी बाजार में भी जाते हैं, वहां भी रेट होता है। यहाँ पे आपने पोस्टों को मछलियों की तरह बेच दिया, तबाह बर्बाद कर दिया बच्चों को। देखिए इमरान को एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, मेरा बेटा इतना बड़ा नहीं है, मगर जब मैं इतना ये सब देख रहा हूं, मैं देखता हूं हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ये क्या करें? आप बोल रहे हैं ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं बच्चे टेररिज्म की तरफ जाएंगे। हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं मसूद, आप बात सुन लीजिए। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो इन बच्चों को वर्गलाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान, चलो वो तो बाद में करेगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, I have been telling this thing for so many time, for so many. These are terrorists without guns. ये वो आतंकवादी हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं, ये पेन से टेररिज्म चला रहे हैं। शाहिद, मैं बात सुनना चाहूंगा कि देखिए आपने रिपोर्टिंग बहुत सारी की इस पे, लेकिन फाइनल बात यह है कि जो एसएसबी बोर्ड है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, टॉप से बॉटम तक कौन लोग थे। सरकार को कल इस चीज पे फास्ट एक्शन लेना चाहिए, एक ऐसा एक्शन जो पायलट सर्वे होनी चाहिए, पायलट सर्वे होनी चाहिए, पायलट सर्वे जल्द से जल्द बनाया जाए। मसूद, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसएसबी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं कश्मीर क्राउन चलाता हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एज एडिटर मेरी बनती है कि अगर मेरी चैनल से कोई अनएथिकल कंटेंट अपलोड हो या सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, अनएथिकल, तो सरकार एसएचओ फोन करके मुझे बता देता है आप एडिटर हैं, तो कम टू माय पुलिस स्टेशन। एग्जैक्टली मैं फेस कर चुका हूं। तो ये एसएचओ इस एसएसआरबी के हेड को क्यों नहीं बुलाते हैं? जनाब आप यहां पे रहिए तब तक जब तक ये मसला हमें हल नहीं होता, या सीबीआई फॉर दैट मैटर। और दूसरी बात ये है, अगर एसएसबी ओनस एसएसबी पे है, कांस्टेबल का इसके साथ क्या लिंक है? कांस्टेबल एक आउटर पार्ट है, उसको लास्ट पे अरेस्ट करो आप। पहले देखिए जो सिंपल सवाल ये है कि अगर नहीं जुनैद जी, नहीं सवाल ये है कि सिंपल सी ये बात है कि अगर कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय जो है, कोई अगर औहदेदार बैठ के अगर कोई टर्म एंड कंडीशन बना रहा है, तो वो बना कौन रहा है? वो कौन अवार्ड दे रहा है उनको? एग्जाम आप कोई कॉरेस्पोंडेंट या इमरान कोई कॉरेस्पोंडेंट हायर करता है, आप उससे उसके कागजात लेते हैं, उसकी वेरिफिकेशन लेते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। कल को वो कहीं ऐसे कोई मसले में उलझ जाता है, जो कंसर्न अथॉरिटी आपको बुलाती है, बताओ भाई आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए थे, इससे क्या एनओसी ली थी, हमें आप सारी डिटेल्स को दे देते हैं, बाद में पुलिस एजेंसी का काम है उसको चेक करना। यहाँ भी सिंपल ही आप बुला लीजिए, भैया किसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, किसने टर्म्स कंडीशन रिलैक्स की, फिर किसने और टर्म्स कंडीशन की, किसने साइन किया था, कमिटी मेंबर्स कौन थे, अवार्ड होता है। यहाँ आरएंडबी में भी अब टेंडर डालने जाएंगे ना, वहां मैसेज आता है आपको, आपकी टेक्निकल बिड सक्सेसफुल हो गई, आपकी फाइनेंशियल बिड सक्सेसफुल हो गई, नीचे लिखा होता है कि आपने सीडीआर बनानी है फलानी के नाम। तो एवरीथिंग इज ओपन, यहाँ कुछ छुपा हुआ है ही नहीं कि आपको कोई रॉकेट साइंस चाहिए इसको निकालने के लिए। आप पब्लिश कर दीजिए, आप आए दिन आप पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। Anybody who is against society, who is against nation, who is against state, he should be taught a lesson. अगर आए दिन आप टीचर्स को, जेईस को, केस ऑफिसर्स को डिसमिस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन मुझे बताइए शाहिद जी, इतनी क्यों तकलीफ हो रही, इतनी क्यों मतलब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कस, हम एग्जैक्टली किसी बंदे को पकड़ सकते हैं कि किसने क्या लिस्ट बनाई, हम उन लोगों को पकड़ सकते हैं। अगर एजेंसीज इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। मुझे लग रहा है जुनैद, देयर इज समथिंग व्हिच इज बिहाइंड द कर्टन। एग्जैक्टली मैं भी कुछ तो है जिसके मीडियम से अगर कहीं एलजी साहब के सोर्सेज हैं या एलजी साहब तक ये बात पहुंचती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी मौदबाना गुज़ार, आई रिक्वेस्ट यू हम्बली, फोल्डेड हैंड्स, कि जनाबे आली, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके जो आपके नीचे आपके सिस्टम काम कर रहे हैं, ये आपकी इंटेग्रिटी को, ये आपकी सैंक्टिटी को, ये आपकी ऑनेस्ट को तार तार कर रहे हैं, आपके नाम को जलील कर रहे हैं मार्केट में। आप इन जलीलों को
मुझे ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। खुदारा इन ये जो मर्डरर्स आपने बिठा के रखे हैं, ये जो टेररिस्ट विदाउट गन्स बिठा के रखे हैं कुर्सी पे, इनको हटा दीजिए, कोई ऑनेस्ट लोग लाइए और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद और जुनैद मेरे साथ थे, लेकिन सवाल ये है कि सवाल बच्चों का है और सवाल फ्यूचर का है और सवाल जगह एसएसबी का है कि किस तरह धांधली हुई, किस तरह इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एजेंसीज को, जिस पे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि इन कंपनी पे भी इंक्वायरी हो जाए और एसएसबी पे भी इंक्वायरी हो जाए कि किस तरह टर्म एंड कंडीशन को बदला गया। सवाल यहाँ पे है जनता के लिए कि जनता क्या चाहती है, किस तरह स्कैमों को रोका जा सकता है, और सिक्योरिटी एजेंसीज जो भी इस तरह पे कामकाज कर रहे हैं वो कीनली देखने चाहिए और पायलट सर्वे होनी चाहिए कि बच्चों का फ्यूचर तबाह कौन कर रहा है और पब्लिकली उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऑफिसर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया।